ऐसा कुछ करने ही आए हैं, या क्यों अपना टाइम आप इतना यूज कर रहे हैं बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग। तो ये कि अपना फोकस जो है ये रखिएगा कि अब मेरे साथ ऐसे लोग हैं मेरे पीछे जो कि हम हैं, वो मेरी कामयाबी से ज़्यादा वो चाहते हैं कि मैं कामयाब हूँ। हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी बिकॉज चीचा वतनी से लोग कामयाब हो रहे हैं। आप कामयाब होंगे, हर बंदे के तकरीबन 15-20 तो ऐसे बंदे हैं जिससे वो राब्ते में होता है मिनिमम। अगर एक लड़की या एक लड़का कामयाब होता है तो आगे 15-20 लोगों को बताएगा कि मैंने एनेबलर्स से सपोर्ट ली और मैं कामयाब हुआ। तो इससे किसका फ़ायदा होगा? आपका भी और हमारा भी। अगर आप हमसे सपोर्ट लेके कामयाब नहीं हुए तो ये हमारी नेगेटिव मार्केटिंग भी है। आप जाकर 15-20 लोगों को कह रहे हैं कि जी मैंने सपोर्ट ली लेकिन इट डजंट वर्क आउट फॉर मी, तो हमारा फोकस होगा कि जो हमारे पास आते हैं, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके हम कामयाब बना सकें। ये आपने ये देखना है कि हम आपकी कामयाबी आपसे ज़्यादा क्यों चाहते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ एनेबलर्स एंड आल्सो मेक अ कम्युनिटी इम्पैक्ट इन योर ओन सिटी, जो कि आप चीचा वतनी में जहाँ रहे। तो ये एक कॉज के तहत काम कीजिए। जब तक आपका कोज या वाई क्लियर नहीं होगा ना, तो आप सिर्फ अपनी कामयाबी अपने तक ही जोड़ी रखें। तो इस फोकस के साथ आप सब ने काम कर रहे हैं और इसको इंशाल्लाह लेकर आगे जाते हैं। अभी कितने बंदे हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं? कितने बंदे हैं जो भी कमा रहे हैं? लड़कियां क्यों ज्यादा हैं? लड़के कम हैं। ठीक, देखें अब आपने जो बंदे कामयाब हैं वो अपने आप का ये सोचें, जो कामयाब नहीं है मैं इनका रोजगार कैसे लगा सकूं। जब आप ये सोचना शुरू करेंगे तो आपकी कामयाबी, आई एम श्योर, इसको आजमाई हुई बात है कि आपकी स्केलेबिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज। अब 3-4 तरह के ही मॉडल्स हैं जो कि ज़्यादा फोकस्ड हैं कि एक सर्विसेज बेस्ड मॉडल है, एक सेलर बेस्ड मॉडल है। तो आपने देखना है कि मैंने सर्विसेज देनी है कि मैंने इन्वेस्टर्स के साथ काम करना है। चीचा वतनी में भी लोगों के पास पैसे हैं, उनको पता नहीं है कि मैंने कहाँ पर पैसे लगाना। तो आपने कैसे बिजनेस केस बनाकर किस तरह से आगे उनको पेश करना है और कैसे इस बिजनेस को आगे साथ लेकर जाना है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो वी मस्ट मेक श्योर कि आज के बाद जैसे आज आपने नॉलेज ली है, आज से यहाँ जाने के बाद आपका विजन बड़ा क्लियर हो कि आपने करना क्या है और कैसे आपने यहाँ हमारे से सपोर्ट लेनी है और कैसे हमने आपकी हेल्प करनी है टू अचीव योर गोल्स। जैसे $108 मिलियन में चीचा वतनी स्टिल देयर एज वेल, बिकॉज बहुत सारे और हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से कामयाब हैं। तो उसमें कितना है? 2%, सो 1% है $108 मिलियन। तो ये कि आप उसमें ये देखें कि मेरा शहर कैसे मजीद इस पूरी इकोसिस्टम के अंदर हिस्सा बन सकता है। मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूँगा, तो अगर माइक साथ साथ इधर पहुँचा तो हम कुछ क्वेश्चंस लें और डिस्कस करें अगर कोई इश्यूज़ हैं आपके या कोई भी आपके जहन में सवाल है। जी, आपको इनको माइक दीजिए। अगर वैसे ही पूछ रहे हैं जब तक माइक नहीं आ रहा। सर मेरा नाम मोहम्मद तारिक है, तो मैं ना BA का कोर्स कर चुका हूँ यहाँ चीचा वतनी से। तो मेरा आपसे क्वेश्चन भी है और एक जिला भी है, और बात करने से पहले मुझे नहीं पता कि जो बात मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू हो जाएगी या मुझे हेल्प आउट किया जाएगा, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके खिलाफ कोई कैंपेन या कोई कुछ नहीं शुरू होगा। अगर आपको कुछ कहना भी है तो आप स्टेज पर आकर भी कह सकते हैं। नहीं, बस सवाल जी। पहली बात तो ये है कि ये कोर्स के अंदर ये बताया गया था कि आपको अमेज़ॉन के अलावा राज
eBay, freelancer.com, फाइवर, अपवर्क, इन चीज़ों के बारे में, सब के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन माँ सवाए अमेज़ॉन के और थोड़ा बहुत होलसेल में, वो भी अमेज़ॉन में ही आ जाता है, बाकी किसी चीज़ का टच तक नहीं दिया गया। ठीक है, एक बात एक बात का आंसर लीजिए। अब आपको कोई चीज़ जो आप समझते हैं कि मुझे ये चीज़ जो मैंने सर्विसेज ली वो नहीं मिली, तो क्या करना चाहिए? तो अगला सवाल थोड़ा सा इससे सुने। नहीं, पहले इसी का ही। उससे बेहतर ये पहली बात तो ये है कि मुझे ये कोर्स के अंदर ही वो चीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए थी। ठीक है, आपने अभी तक क्या किया? आपको प्रोवाइड नहीं की थी, आप दिल में लेके बैठे रहे। नहीं, आज उसका गुबार निकाल रहे हैं। ये कब हुआ था ट्रेनिंग आपकी? ये तकरीबन ये बैच 8 था सर। ये आई डोंट नो वो डेट हुई। जून से सितंबर तक। सितंबर से दिसंबर तक क्या किया? जून से सितंबर तक था ये हमारी क्लास। सितंबर से दिसंबर तक क्या किया? उसमें प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह की थी मैंने। पीएल के लिए आप अनहैप्पी थे ना? अनहैप्पी थे? जी जी बिल्कुल। मीन्स सेटिस्फाइड नहीं था बिल्कुल। तो क्या किया उस दौरान? ये जो गिला था अभी आपने कहा, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। क्यों नहीं की? मैंने नहीं इसलिए नहीं की कि मैं चाहता था कि मैं अपने साथ का गिला ना करूं, या तो मैं अब क्यों कर रहे हैं? अब इसलिए कर रहा हूं कि सर 6 माह हो गए मुझे देखिए, घर वाले मेरी बात क्या सुनिए। उस काम से कर रहे ये हैं। मेरी बात सुनिए। अभी आपको मैंने थोड़ी सी इसमें अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी लेता हूँ। ये देखिएगा कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि आप लोग कामयाब हो। बिल्कुल ऐसा। उसमें आपको बड़े ही डिटेल से समझाया हुआ है कि अगर किसी वजह से आपको बर्गर के साथ थोड़ी सी भी कैचअप कम है तो आपने कंप्लेन करनी है। पूरा कंप्लेन सेल है। ये बार बार हर जगह बताया, इंडक्शन में भी बताया अगर आपने वो अटेंड किया हो मेरा, उसके बाद ग्रुप में भी बहुत दफ़ा बताया। तो वो चीज़ आपने फॉलो करनी है अगर किसी वजह से। और अगर आपको कहा जाता है जी आपने क्यों कंप्लेन की, तो वो हमारा आपने एनेबलर्स को चूज किया, आपने चीचा वतनी को चूज नहीं किया। बिल्कुल ऐसे सर। ठीक है जी, आपने किसी ट्रेनर को चूज नहीं किया। यू आर नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड फ्रॉम एनेबलर्स। तो आपने एनेबलर्स को कंप्लेन करनी है, दिल में नहीं रखनी। दिल में कुड़ता ही रहता है इंसान, जैसे आपके 3-4 महीनों में जेहन में होगा पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। बिल्कुल ऐसे। और एक और चीज, जो काम अगर आपको काम नहीं मिल सका, कामयाबी तो अल्लाह ताला नहीं देनी है, लेकिन हर बंदे की अपनी टाइमलाइन है। कोई बंदा 2 महीनों में कामयाब होता है, कोई 3 महीनों में, कोई 6 महीनों में, कोई 1 साल। लेकिन ये एक स्किल है। हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे डिग्री ठीक नहीं कराएगी। आपने ये देखना है, मैं आपका दोस्त लूंगा सवाल, ठीक है, आपने ये देखना है कि मेरे में क्या ऐसी चीज़ थी जो मैं नहीं कर पाया, दूसरे लोग उसी ट्रेनिंग कोर्स से कर पाए। या तो ट्रेनर नहीं ठीक थे, या मैं नहीं ठीक था, जब मैं क्या ऐसा करूं कि मैं अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है आज के बाद, आपने सबसे पहले तो ये ऑप्शन है कि आपके पास दोबारा आप आ सकते हैं हमारे पास विदाउट पेइंग एनी फीस। आप चीचा बदनी ऑफिस में आए, आप दोबारा ट्रेनिंग से शुरू करें। दैट्स हाउ द लाइफ टाइम सपोर्ट वर्क्स, बिकॉज दिस गाय वाज़न्ट हैप्पी विद अस। ठीक है जी, ये अब आज आपने करना है। अगला क्वेश्चन ये कि सर ट्रेनिंग के दौरान ही हमें क्लाइंट मिल गए थे, 3 क्लाइंट मिल गए थे, 2 यूके के, 1 यूएसए का। ठीक हो गया, काम हम करते रहे। अभी का आपने कहा आपको नहीं मिला कुछ, बात सुने सही, लेकिन वो क्लाइंट क्यों छोड़ गए? वो इसलिए छोड़ गए कि हमें सपोर्ट नहीं मिली। जब वो हम प्रोडक्ट की हंटिंग कर लेते थे, अप्रूवल तक चले जाते थे, उससे आगे क्या करना है हमें नहीं पता था। क्लाइंट कितनी देर और इंतजार करता, वो छोड़ गए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी जगह हूँ, इनको कुछ नहीं कहना। आप एक मिनट, जी, मैं सर की बात कर रहा हूँ। इनको बिल्कुल कुछ नहीं कहना। अब मैं आपकी जगह पे हूँ ना, तो मैं क्या करूँ, मैं हर क्वेश्चन ग्रुप में आके पूछूँ। आपने ग्रुप में आके पूछना है, व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं है। आपने 2 बजे ऑफिस पे आना है। सर बात यह है कि मैं तकरीबन पाकपतन के करीब से हूँ, मुझे इतना दूर पड़ता है, मैं डेली नहीं। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, डेली नहीं आना सकते तो ग्रुप में पूछना है। ग्रुप के अंदर आंसर 60 सेकंड में दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो क्या करना है सर? जो मेंटर मेरे क्वेश्चन का आंसर है, नहीं क्वेश्चन का आंसर दिया गया तो क्या करना है? कंप्लेन करनी है, दिल में नहीं रखनी। यू हैव राइट टू डू कंप्लेन, वी हैव राइट टू हेयर यू। दिल में बातें रखेंगे तो वो फिर दिल में ही रह जाएंगे।
ठीक है जी। आपका अब आपका एक्शन पॉइंट है, यू विल रीजॉइन ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे नहीं खुश होते तो क्या करना है? मैं नहीं समझ पा रहा आप क्या कहना चाह रहे आपने उससे नहीं खुश हो पाए तो आपने कंप्लेन करनी है, सही। हमें कंप्लेन करनी है। सिर्फ- कंप्लेन करने का तरीका क्या है पता है? कंप्लेन को थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि जो मतलब सपोर्ट टीम को मतलब कंप्लेन जी, की जाती है। 18 लोग बैठे हैं उसमें, जी सर। 18 लोग कंप्लेन सेल में बैठे। मैं वेट करता रहा सर कि शायद मुझे अभी रिस्पांस मिले 3 माह गुजर गए, शायद ये देखें। इस सेमिनार पे भी हम ना आते कि हमारे मतलब इस ऑफिस की या इस मेरी बात मतलब सुनिए। मामला खराब हो, मैं देखे लेकिन लास्ट जो उम्मीद बंदा लेके आता है ना, वो लेके आए। मेरा मकसद ये अब आपकी उम्मीद आज जो है, इनका नाम लिख लीजिएगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तारिक साहब। मोहम्मद तारिक का मैंने आपसे पूछना है, आपने मुझे बताना है। नहीं, आपने मुझे बताना है, ये सारे दुआ है। अब दिल नहीं छोटा करना, जब आपको इंशाल्लाह कामयाबी आपकी टाइमलाइन के मुताबिक मिलेगी। मतलब थैंक्स सर। ये कि कोई बंदा जो होता है कहीं उस टाइम उसका टाइम नहीं आया होता, लेकिन ये मत समझिए कि आई गिव अप, हमारा काम नहीं है आपको हौसला आ रहा। हम इस वक्त भी इनेबलर्स की तारीफ करते हैं। यकीन जाने इनेबलर्स का मकसद पैसा कमाना नहीं है, इनेबलर्स का मकसद सिर्फ पाकिस्तानियों को इनेबल करना है, ठीक है। लेकिन प्लीज अगर ये बात आपको बुरी लगी तो मैं सॉरी करता हूँ, बिल्कुल लेकिन बुरी मेरा नहीं। राइट था। अब मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगी। अगर किसी को और भी इस तरह के हैं इश्यूज तो प्लीज डू से, दिस इज द टाइम टू से, ज्यादा दिल में रखें। ये बंदे की कदर मेरी जहन में और ज्यादा हो गई है बिकॉज इसने अपने इशू को हाईलाइट किया है सबके सामने। सो आई अप्रिशिएट कि आपने ये चीज को रेज किया। थैंक यू। अगला इसका नाम क्या? जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर मेरा जो इशू है वो भी सेम ही है जो तारिक भाई ने की है, क्योंकि मैंने भी ये बैड एज में जो है ना इनरोलमेंट की है, तो अभी मैं भी तारिक की तरह ही हूँ। आपको भी वही आंसर है? जी बिल्कुल सेम वही है। चल ठीक है, नाम बता दीजिए। मोहम्मद अकील तारिक। इनका भी लिख लीजिए। सारे अनहैप्पी बुलाए हो नाम। सर मैं बिहारी से आया हूँ। आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह चल बिहारी से आया हूँ, मैं खुश हूँ। मैं जो स्टार्ट करना चाहता हूँ ना एनाबलेंस के साथ, तो लेकिन ऐसे- बंदे अनहैप्पी हैं ये देख ले। फिर भी स्टार्ट करना है। नहीं, मैं 100 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ जस्ट टू सी यू, बिकॉज आई सी योर लॉट ऑफ वीडियोज। I have money capital something and I want to start directly from PL. Just I want to know how can I start because I want to learn something, because मैं चाहता हूँ कि मैं खुद कुछ सीखूँ, मुझे पता हो और मैं PL को आगे लेकर चलूँ। और बिहारी में आई थिंक ज़्यादा इस वक्त क्रेज नहीं है, किसी को इतना पता भी नहीं है, और मैं अपने सिटी में लोगों को इसके लिए मोटिवेट करूँ और आगे लेके आऊँ। इसमें मुझे आपकी सो फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट लर्निंग। अब लर्न कैसे करना है? ईवीएस की एक्सेस लेनी है एज अ फर्स्ट स्टेप। ये देखना है कि क्या मैं ये सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। अगर नहीं सीख पाऊंगा तो मैं उस बंदे को हायर कर लूँगा जैसे भी ये बैच 8 के लोग हैं। तो मुझे पीएल के लिए ईवीएस से स्टार्ट लेना पड़ेगा? स्टार्ट पीएल लेना का स्टार्ट पड़ेगा। नहीं ले सकता मैं क्या नहीं कर सकते? डायरेक्ट पीएल डायरेक्ट लर्निंग लेगा। डायरेक्ट ट्रेनिंग लेंगे जब आप, तो उसमें कुछ लोग थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, आप बिल्कुल न्यू भी होंगे, तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें देख कर आए। मुझे नो है, मैं एज ए जनरल मैनेजर गारमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। जरूर तो जरूर आप तो मुझे एक्सपोर्ट का पता है, मुझे ये भी पता है कैसी चीज़ें मतलब एक कंट्री से जरूर आपको पता होगा जरूर आप, लेकिन फिर भी थोड़ा सी चीज़ें देख लीजिए। एक तो आप क्या कहते हैं कि मुझे ईवीएस से स्टार्ट लेना चाहिए? जी ईवीएस थोड़ा सा स्टार्ट लीजिए, देखिए, उसके बाद बूट कैंप्स होते हैं वो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप समझते हैं आपके पास टाइम है तो खुद लर्न करें। पिक करके तो ठीक है, नहीं पिक करके तो ये भी है बैच 8 के लोग पिक करके बैठे हुए हैं सब, उन लोगों को आपने हायर करना है, इनको साथ जोड़ना है, क्योंकि जितने लोग साथ जोड़ेंगे तो उतना फ़ायदा ये होता है कि टीम के साथ काम करते हैं। अकेला बंदा जो है वो अकेला ही रह जाता है। इस नीयत के साथ चलिए, ठीक है जी। और Assalamu alaikum sir. Sir, my name is Abid Ali.
फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपका थैंक्स कि आपने जीजा वतनी को विजिट किया। इंडक्शन सेशन वाले दिन सर मैं FTA मास्टरी बैच 4 का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने हैंड रेज किया हुआ था, मैं वेट करता था कि शायद सर क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इतने वहाँ पे डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान से एनरोल थे लोग। तो पहली तो बात है कि मैं बड़ा खुश हूँ कि आप मुझे मौका मिल गया फेस टू फेस के आपसे क्वेश्चन कर सकूँ। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि किंडल पब्लिशिंग में सर जो हम बुक पब्लिश कोई करेंगे या कोई भी कंटेंट वहाँ पे कोई आर्टिकल वगैरह या कुछ पब्लिश करेंगे, उसकी जो सेल होगी वो वन टाइम होगी या फॉर लाइफ टाइम के जब भी कस्टमर कोई भी अमेजोन पे उसको परचेज करेगा तो वो आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा? जी जी, आपको उसकी रॉयल्टी मिलती जाएगी। जैसे जैसे बुक सेल होती होंगी, प्रिंट और डिमांड है, जैसे जैसे ऑर्डर्स आएगा अमेजोन प्रिंट करके उनको भेजेगा और फिर आपको उसकी रॉयल्टी मिलती जाएगी। इट्स लाइफ टाइम, आपको ये नहीं है कि बार बार बुक अपडेट करनी है ना, यू हैव डन दिस वन टाइम, दैट्स इट। और सर सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि USA में सर जो वैट फ्री स्टेट्स हैं, कहते हैं कि होलसेल के लिए ब्रांड अप्रूवल नहीं देते जो वैट फ्री या अदर टैक्सेस फ्री स्टेट होती है, क्या ऐसा ही है? कुछ जगह ऐसा है, कुछ जगह देखते हैं ऐसे, लेकिन 100% हाँ सारे ब्रांड नहीं ये देखते, 100 हैं तो 10 का देखते हैं। थैंक यू सर। आप खुश हैं वैसे ट्रेनिंग से? जी जी सर, मैंने फ्री बेसिकली EVS की भी मुझे एक्सेस नहीं मिली थी, मैंने रेगुलर्स को ये क्या वजह है कि एक ही ट्रेनर से एक बंदा खुश है एक अनहैप्पी है? सर एक क्लास हुई है माशाल्लाह, उसमें अभी एक क्लास है इसलिए खुश है? नहीं सर, बड़ा अच्छा उन्होंने गाइड किया। मैं तो यूट्यूब से ही डेफिनेटली जब मैंने इसको सर्च किया तो मैंने वो सारे प्रो एंड कॉन्स देख के ही इसको चूज किया था। चलिए जी शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उमर अरशद है और सर मैंने एक टीम क्रिएट की है टेक स्ट्रेटजीज के नाम से, और साथ में हमारा एक प्रोग्राम है शिनवी कम्युनिटी, जहाँ से हम डिसेबल लड़की और औरतें और जो विडोज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सर आप हमारे रहबर हैं, हमारे उस्ताद हैं, आपने हमें एक विजन दिखाया है। सर काइंडली आप टिप्स दे सकती हैं कि मैं कैसे अपनी टीम को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ और उनका विजन कैसे ब्रॉड कर सकता हूँ, वो मेरे साथ चल सके? देखें, सबसे पहले तो आप अगर खुद उड़ रहे हैं, इफ़ यू वांट टू फ्लाई, देन हमेशा अपनी टीम को भी उड़ना सिखाइए कि खुद पैसे कमा रहे हैं तो उनको भी साथ साथ पैसे ऐसे जाने चाहिए कि उनको नज़र आए कि दे आर पार्ट ऑफ द टीम। सेकेंडली, अपनी टीम को स्ट्रक्चर्ड कीजिए कि स्ट्रक्चर्ड वाइज एक स्किल्स आपकी कंपनी में जो आप ऑफर करना चाहते हैं, हर बंदा यूनिक स्किल के साथ हो, ना कि आप एक ही फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हटेंगे 5 लोग एक टीम में ऐड करें। इट शुड बी डाइवर्स टीम। एक बंदा सेल्स का है, सेल्स इज अ मस्ट, राइट। सेकंड, अकाउंटेंसी इज द मस्ट, जो कि बिजनेस प्लान बना रहा है। थर्ड इज एक्चुअल द वर्क, एक टीम जो कि काम कर रही है, ग्राउंड वर्क, राइट। फोर्थ इज द ब्रिंगिंग द न्यू क्लाइंट, सेल्स एंड ऑल दैट। तो सिक्स इज ग्रोथ पे काम कर रहे हैं कि हमने इस बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है। इफ यू वांट टू स्केल, तो एक दूसरी टीम बैठी है जो कि डिफरेंट सिटीज में किस तरह से स्केल कर सकती है। तो हमेशा फोकस किस पे करना है? एग्जिस्टिंग लोगों पे, नए लोगों पे नहीं करना। एग्जिस्टिंग लोगों को अगर खुश करेंगे तो आपके लिए नए लोग लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। Assalamu alaikum sir. Sir, my name is Mohammed Usman. First of all, sir, warm welcome to visit in our country, our city Jijawatani. सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं जस्ट आप फीडबैक शेयर करना चाहता हूँ आपसे। सर मैं यहाँ पे पेड स्टूडेंट नहीं हूँ, जस्ट मैं एक EVS मैंने कोर्स किया हुआ है। कंटिन्यू कर दूँ अपनी बात या? जी जी सर, फीडबैक है जस्ट यहाँ पे कुछ दोस्त जो हैं वो कुछ गिला कर रहे थे, कुछ हैप्पी हैं कुछ अनहैप्पी हैं। तो ऐसा है कि सर मैं जस्ट अपना फीडबैक बताना चाहूँगा कि मैंने EVS ज्वाइन किया है। EVS की भी मेरी अपनी एक्सेस नहीं है, मैंने ट्राई किया था, मुझे EVS नहीं मिला, तो दूसरी दफ़ा मैंने फिर ट्राई किया, मुझे EVS नहीं मिल पाया। तो मैंने अब देखा कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो मुझे अब नहीं मिल रही, ग्रैब नहीं हो रही, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं अपॉर्चुनिटी खुद से क्रिएट कर लूँ। तो मैंने अपने दोस्त से कांटेक्ट किया, उससे पूछा, उसके पास EVS थी, तो मैंने उससे पूछा अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपके पास आके EVS मतलब ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो सर इस तरह से मैंने EVS जो है वो किया, तो वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं।
तो मुझे काफ़ी हैप्पी हूँ और मैं मुझे जस्ट DBS करने से मुझे काफ़ी इश्यूज़ और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं मूव करूँगा। तो सर क्वेश्चन इज जस्ट फीडबैक है ओवरऑल, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपका प्लेटफॉर्म इनेबलर्स, और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं ज्वाइन करूँगा। थैंक यू सो मच। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत खुश आमदीद टीचर में। सर मेरा नाम हजरा मतलूब है। सर मेरा ये सवाल है, जब आपने अपनी ई-कॉमर्स जर्नी स्टार्ट की थी तो आपको क्या क्या हर्डल्स आई थी और आपने उनको किस तरह से हैंडल किया था? देखिए हर्डल्स यही आई थी कि मुझे ये तो जैसे अभी 3 महीने ही हुए हैं, तो मैं एक साल तक अपने जो सारे पैसे थे वो उड़ा चुका था। तो मेरे पास कुछ नहीं बचता था। अगर मैं सैलरी मेरी जहाँ से आती थी वो मैं लॉन्चेस पे कर करके उसको ज़ाया करता था, बिकॉज मुझे लर्न करना था और ये करना था और मैं किसी से भी सीखता था। ये तो खैर चले आपके पास थोड़ी बहुत सपोर्ट है एंड ऑल दिस, और बट उस टाइम ऐसा कोई था नहीं जो कि आपको ये चीज़ सिखा सके। यही एक हर्डल थी कि कामयाबी नहीं मिलती थी, लेकिन माइंड में था कि अब कामयाबी लेनी है, क्योंकि मैं नहीं देखता अपने आप को आज से 5-10 साल बाद कि मैं जॉब ही कर रहा हूँ। 10 साल बाद शायद मेरे में इतनी पावर ना हो कि मैं वही जॉब करता। तो काम ऐसा होना चाहिए जो कि चले कुछ डेकेड्स पे चले। तो वो बिजनेस करना था, तो वो एक जो थी स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल यही थी कि पैसे नहीं थे उस वक्त इतने ज़्यादा कि बिजनेस कर सके। और उस टाइम ये पूरा इकोसिस्टम भी नहीं था कि आप ये बनकर आगे सर्विसेज दे सकें एंड ऑल दिस। इट वाज ऑल अबाउट सेलिंग। तो वो एक सिलसिला चलता रहा तकरीबन 1.5 साल तो चलता रहा इस तरह से। और हर्डल यही थी कि बस क्योंकि आप अपनी फैमिली से भी दूर था मैं, और एक था कि जुनून था, इसके लिए जुनून चाहिए होता है, दिन रात काम करना पड़ता है। और फिर ये कि फिर आपको जाकर जब आपका गोल क्लियर हो तो वो कामयाबी मिलती है। बट हर्डल फेलियर ही थे, ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर ही थे। तो वो बस उसके बाद इट क्लिक एंड देन लाइफ स्मूथ। आपके मेंटोर कौन थे अगर हम जानना चाहें? कोई भी, मैं खुद ही था। कोई भी। वो मेंटोर थे फेलियर, क्या फेल होते थे तो दोबारा उठते थे, तीसरी दफ़ा उठते थे, चौथी दफ़ा उठते थे। इसलिए जो लोग आप अगर किसी वजह से अनहैप्पी हैं तो ये मत समझिए कि दिस इज इट। बहुत सारे और डोर्स भी हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोग तो यूट्यूब से देखकर भी कर लेते हैं, ये तो फिर भी थोड़ी बहुत सपोर्ट है आपको। तो अगर आप देखें कि कोई जाकर देखिएगा अमेजिंग सेलिंग मशीन, वो लोग आपको वीडियोस देते हैं $4,000 की। $4,000 में सिर्फ वीडियोस देखने, कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे आपको इतना कुछ मिल रहा है, तो फिर भी थोड़े से अगर चीज़ रह जाती है फिर भी हम कहते हैं, फिर भी कंप्लेन करते हैं, यार कोई बात, वी विल स्टिल लुक आफ्टर यू। हम कभी आपको नहीं कहेंगे यू आर रॉन्ग, वी विल सी हाउ डू वी इम्प्रूव आवरसेल्फ। ये जब आपको ये सारी चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए तो आपकी कामयाबी को रोकने में सिर्फ आप खुद ही हैं, क्योंकि आप ही जो है वो नहीं कर पा रहे। हम जो है वो अपना हिस्सा अदा करते रहेंगे जब तक आप हमसे सपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट। वालेकुम सर, मेरा नाम बिनिश है और मैं वर्क की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन थोड़ा प्रोडक्ट हंटिंग की क्राइटेरिया के बारे में है कि आपको नहीं लगता कि क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा टाइट होता है स्टार्ट में? लाइक इसकी प्राइस होती है ना, कुछ प्रोडक्ट की तो हाई होती है प्राइस, जिसकी प्राइस लो होती है उसके लिए रिव्यू काउंट में जाके बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि मसला होता है। जी, वो ऑब्वियसली ये चीज़ें लगती हैं नॉलेज करके क्राइटेरिया पर एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल लॉन्चेस के बाद बनाया जाता है। सो वंस वी हैव मेनी सक्सेसफुल लॉन्चेस, फिर हम उस सक्सेसफुल लॉन्चेस का क्राइटेरिया देखते हैं और फिर वो शेयर करते हैं सबके साथ। तो मतलब उसमें हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, वी जस्ट सी हाउ वी कैन हेल्प यू टू गेट द विनिंग प्रोडक्ट। जी जी सर, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वर्क की स्टूडेंट हूँ और FBA मास्टर में भी मैंने एडमिशन लिया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम फेसबुक ओपन करें तो हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिलते हैं,
कोई लोग प्रेफर कर रहे होते हैं, मोस्टली क्लाइंट स्टूडेंट्स इवन, कि हीलियम 10 को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे होते हैं कि जंगल स्काउट को। तो बेसिकली हम ये जैसे कोई प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं, उसमें हीलियम 10 का स्टैट्स अच्छा आता है तो जंगल स्काउट का नहीं आता, और अगर जंगल स्काउट का आता है तो हीलियम 10 का नहीं आता। बेसिकली मेरा प्रश्न ये है कि हम किसको ज़्यादा प्रेफर करें, हीलियम 10 को या जंगल स्काउट? देखें, आपको 3-4 टूल्स तो देखने चाहिए जो दो सिमिलर हैं, उसकी तरफ जाना चाहिए, वायरल लॉन्च को भी देखना चाहिए। बट इस चीज़ को दूर करने के लिए अब Amazon हैज़ recently launched a new tool for product hunting, something called compliance or something like this, जो कि अभी सिर्फ उनको ऑफर किया गया है जो ब्रांड रजिस्टर्ड है। ये सबके लिए खुलने जा रहा है करीब, जिसमें आप Amazon का ऑफिशियल टूल यूज़ करेंगे, उससे तो ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक कोई नहीं होगा कि Amazon भी अपने टूल से बता रहे हैं इसकी सेल क्या है और इसकी स्टैट्स क्या है। ठीक है, so 5 more questions for today आज के, so let's start from one. अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट साहिवाल की तरफ से, आपका थैंक यू बोलती हूँ सर कि आप आए और हमारे लिए खुशी का सबब बने। थैंक यू सो मच सर। सर मैं BA बैच 8 की स्टूडेंट हूँ, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, मेरा Must be unhappy. नो सर, आई एम सो हैप्पी। यस सर। सर ये है कि मेरे कुछ जो बैच फेलो है वो अनहैप्पी अपनी वजह से है। देखिए 23 या 24 की क्लास थी, उसमें से 50+ बच्चे हैं जो कामयाब हैं। वही मैनिटोर थे, हमारी सेम क्लासेस होती थी, सेम टाइम था सर। इसमें मैं भी अभी मतलब कामयाब नहीं हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी, मेरी जॉब काफ़ी टफ है, आई एम इंचार्ज नर्स सर। इस वजह से मैं हाउसवाइफ भी हूँ, इस वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रही, लेकिन मुझे 2 क्लाइंट मिले हैं। अभी मैं ज़्यादा लर्न करना चाहती हूँ। देखिए हम डिग्री हाँ जी, हम डिग्री हासिल करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए हम 10-10 साल का लगा देते हैं। लोगों का ये है सिर्फ हम 3 माह का कोर्स करें, हम पैसे कमाने शुरू कर दें, लाखों हमारे अकाउंट में आने शुरू हो जाए। सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए 10-10 साल हमें लग जाते हैं वकील बनने में, डॉक्टर बनने में, उसके बाद अर्निंग स्टार्ट होती है। मुझे ऐसे लग रहा है आप उनको बातें लगा रही हैं। I don't want. नो सर, ऐसी बात नहीं। क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन। Because वो I don't want them to feel guilty कि यार मैंने नहीं किया। I really respect them. So क्वेश्चन होना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। बस आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना था कि आपने मिडिल क्लास लोगों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए भी मैं आपका थैंक यू सर आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ रिदा मकबूल, आई एम अ BA स्टूडेंट। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्लाइंट को कैसे ग्रैब करें। अगर हमें कोई क्लाइंट मिल जाता है तो वो हमें कहते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए चाहिए, लेकिन अभी तो हम लर्न कर रहे हैं, हमें कुछ मतलब कोई क्लाइंट मिलेगा तो हमें एक्सपीरियंस होगा ना, तो इसका कोई ऐसा सोल्यूशन है? इसका हल ये है कि आप को-वर्किंग स्पेस, जो यहाँ पर अगर आप चीचा वर्किंग से बिलोंग करती हैं तो इस को-वर्किंग स्पेस का हिस्सा बनिए। इसमें बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जिनके पास ऑलरेडी काम चल रहा होगा। अब आपने इनकी टीम का हिस्सा बनना है। इनकी टीम का हिस्सा में ये बनना है कि क्योंकि क्लाइंट लेने में या इन्वेस्टर लेने में चैलेंज क्या आता है कि आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने उनसे ये डील करनी है कि मैं क्लाइंट लेकर आऊँगी, वो मेरे से एक्सपीरियंस पूछेगा तो मैंने आपका एक्सपीरियंस देना, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ माई टीम। अपने आप को इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं करना। मैंने अगर किसी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो मैं इंडिविजुअल पे पैसे क्यों इन्वेस्ट करूँ? मैं करूँगा एक कंपनी पे। ये कंपनी है, पीछे 5 बंदे हैं, 4 लड़कियाँ हैं, 4 लड़के हैं, तो आपने उनके साथ ये करना है कि मैं लेकर आऊँगी क्योंकि मुझे लोग अप्रोच करते हैं। क्योंकि तुम्हें अप्रोच नहीं अब कर रहे तो मैं क्लाइंट लाऊंगी, ये हमारा कमीशन होगा बीच में, जो भी 50%, 40%, 30%, 70%, ये हमारी बीच में डिस्कशन होगी। और वो मेरे से पोर्टफोलियो मांग रहा है और मैं आपका पोर्टफोलियो दूंगी, बिकॉज हम एक टीम का हिस्सा है। दैट्स हाउ इट शुड बी, रादर यू से कि मुझे हायर करें एंड देन दैट वोंट वर्क। थैंक यू जी 3 और क्वेश्चन आंसर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ शैला भट्टू फ्रॉम मारिकवाला। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, उसके बाद आपका है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ
सर मैं EVS की स्टूडेंट हूँ। जिन लोगों के माइंड में ये है कि मेंटोर्स की वजह से कामयाब हुआ जाता है, मेंटोर्स सिर्फ आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है, पास देते हैं, तो आपने खुद को करना होता है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होती है और आप उस चीज़ को अचीव करते हो। अगर मैं EVS की स्टूडेंट हूँ और मैं आप EVS की स्टूडेंट हैं, Yes, आप किसी ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं नो सर, मेरा कितने पैसे कमाती हैं? सर मेरा ये है कि आज जब मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट रनिंग मेरी जो हुई थी 53,000 हुई थी फर्स्ट मेरी अर्निंग। अभी क्या है? अभी तो मेरी चल रही है, वो पहले जो थी 2-3 मंथ पहले वो 2.5 लाख थी। 2.5 लाख रुपए? जी सर, और अभी जो मेरी है वो मैं इससे ज़्यादा है। 2.5 लाख रुपया किसी से ट्रेनिंग ली EVS नो सर, मैंने ये था कि मेंटोर्स इतने अच्छे हैं कि मैं फ्री EVS स्टूडेंट होने के बावजूद भी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया है। मैंने जो क्वेश्चन किया उनके इनबॉक्स में पूछा, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है। तो मतलब ये है कि हम किसी मेंटोर को ये नहीं कह सकते कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, हमें सिखाया नहीं है, क्योंकि हमें ये है कि हमें बता दिया गया है कि आपने ये करना है, उसे चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए। थैंक यू सर। नो सर, थैंक्स करना चाहती थी क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि टूल्स लेने के पैसे भी नहीं थे, घर वालों ने भी नहीं दिए थे, मगर अब मैं खुद भी कर रही हूँ, अपने भाइयों और सिस्टर्स कजिन जितने भी हैं सबको लगाया हुआ है। तो सर थैंक यू सो मच। एग्जाम्पल की दोस्त जो कि स्ट्रगलिंग फेस में हैं और जो चाहते हैं कि स्पून फीडिंग हो, उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि दिस लेडी इज मेकिंग 2 लाख प्लस विदाउट एनी ट्रेनिंग, सो इट कैन हैपन। जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद दीन फ्रॉम बुरेवाला। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू आवर एरिया। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सेम लाइक योर सिचुएशन। अभी मैं रिसेंटली क्विट करके आया हूँ जॉब अपनी सऊदी अरेबिया के अंदर ड्यू टू सम डोमेस्टिक रीजंस। सो आप प्लीज़ मुझे गाइड करिए इसके बारे में, ताकि मैं आने वाले टाइम को स्केल कर सकूँ ऑन द सेम प्लेटफॉर्म ऑफ एनएबलेट्स। देखिए, सबसे पहले तो हमेशा से एक इनकम को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक दूसरी इनकम रेडी ना हो। तो अगर आपने छोड़ दी है सिर्फ इसलिए, तो इट्स नॉट द राइट डिसीजन। नो सर, ड्यू टू सम अदर रीजन, दैट इज फाइन। सो ये जब आप यहाँ आ चुके हैं, किश्तियाँ चला चुके हैं, so now it's a do or die, I must do something. So firstly, look at your situation.